वोकार्ड हॉस्पिटल में ऐसी जो ये चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, लूटमार चल रहा है कि आदमी मरने का तो उसका कीमत बढ़ते जा रहा है। ऐसी परिस्थिति यहाँ पे। यह है मीरा रोड का मशहूर वोकार्ड हॉस्पिटल जो हमेशा सुर्खियों में रहता है। कभी वो अपने अच्छे कामों के लिए जाना जाता है तो कभी वो बुरे कामों के लिए। ऐसा ही एक बुरा मामला या बुरा अनुभव भी कहा जा सकता है कि 5 दिन पहले यहाँ पर एक महिला को एडमिट किया गया था। उसकी डिलीवरी हुई थी और डिलीवरी के बाद में उसको कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गया, जिसके चलते उस निजी अस्पताल ने पेशेंट को इस वोकार्ड हॉस्पिटल में एडमिट किया था। यहाँ पर 5 दिनों के बाद में आज उस महिला को डेथ डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन टाइमिंग जो बताया जा रहा है, बस वहीं से ये विवाद शुरू हुआ है कि टाइमिंग जिस तरह से सोशल वर्कर और मन सैनिक अनीता दीक्षित का दावा है कि पेशेंट की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और केवल बिल बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए उस मरीज़ को यहाँ पर एडमिट रखा गया है, वेंटिलेटर उसको उपयोग किया गया है, इस तरह का दावा किया है अनीता दीक्षित ने। जिसके चलते आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक पदाधिकारी यहाँ पर आए। अस्पताल में उन्होंने काफ़ी हंगामा किया और अस्पताल द्वारा जो लूटमार की जा रही है उसके चलते इन्होंने आज अस्पताल वालों से भी जवाब तलबी की। क्या है पूरा मामला, आइए हम जानते हैं मन सैनिक और सोशल वर्कर अनीता दीक्षित से। अनीता दीक्षित जी, बताइए क्या है ये पूरा मामला। डिम्पल नाम की जो यहाँ पर पेशेंट एडमिट थी उसके साथ में क्या हुआ है और आप लोगों ने उसमें क्या किया है। डिम्पल कटारिया नाम की जो महिला थी वो जसल पार्क में रहती थी और उसको आशीर्वाद हॉस्पिटल में एडमिट किया था। उधर उसको बेबी हुई तो वहाँ पे उन लोगों ने ऑपरेशन के टाइम पे उसकी कोई ऐसी नस वगैरह काट दी जो उसका ब्लड बंद नहीं हो रहा था। उसको वोकार्ड में लेकर के आए और यहाँ पे उसको मंडे को एडमिट किया। 2 दिन उसको आईसीयू में रखा है लोग ने। 2 दिन आईसीयू में रख कर के फिर ये लोग ने बुधवार को उसको वेंटिलेटर पे रख दिया। और जबकि वो लेडीज़ एक्चुअली ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये लोग जानबूझ करके जब तक वो आईसीयू में थी तो 30,000 रुपये बिल बता रहे थे और जैसे इन लोगों ने उसको वेंटिलेटर पे रखा तो इनका बिल 1.5 लाख रुपया हो गया। 1.5 लाख रुपये क्या पर डे? पर डे 1.5 लाख रुपया। ऐसे पर डे 30,000 था तो पर डे 1.5 लाख रुपया हो गया। तो आज मुझे किसी ने फ़ोन करके बताया तो सुबह में 11 साढ़े 11 बजे जब मैं यहाँ पर आई और मैं पर्सनली मैंने पहले डॉक्टर सुशील का मुझे फ़ोन आया जो यहाँ के मेडिकल के जो मेन हैं उनका कॉल आया मुझे। मैं तब घर पे ही थी तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे। मैंने कहा ठीक है, आपकी जो भी उधर मैनेजमेंट है उसको बोल के रखो, मैं पर्सनली आके मैं पेशेंट को मिलना चाहूँगी। जब मैं जहाँ पे इसको रखा हुआ था पेशेंट को, डिम्पल को, तो मैं वहाँ पे वेंटिलेटर रूम में जब मैं गई वहाँ पे आईसीयू में तो वेंटिलेटर उसको जो वो लेडी ख़त्म हो चुकी थी और मैंने वहाँ पे हम वीडियो शूट कर रहे थे पूरा। हमने मेरी लेडीज़, दोनों लेडीज़, ये हमारी यूनियन की पदाधिकारी हैं, गर्जना यूनियन की, ये उपाध्यक्ष है, ये अध्यक्ष है, ये मेरे साथी थे। हम लोग जब अंदर गए और जब हमने ये सब किया तो मुझे वहाँ पे बोला वीडियो मत लो। मैंने वीडियो तो मैं लूँगी। मुझसे डॉक्टर निखिल ने बात की। मैंने डॉक्टर निखिल से पूछा कि डॉक्टर निखिल मुझे ये बताइए कि पेशेंट की हार्ट बीट क्या है, उसके पोजीशन क्या है इस टाइम पे। उसका हार्ट बीट का जो पोजीशन है वो 30% है और उसका ऑक्सीजन लेवल 30% है। मैंने कहा ठीक है, 30% आप बोल रहे हो तो आईसीयू का तो मुझे काफ़ी नॉलेज है, तो मेरा मतलब अभी आप उसको वेंटिलेटर निकाल दोगे आप तो पेशेंट ख़त्म हो जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं ऐसा नहीं है मैडम, ऐसा। जबकि उसके रिलेटिव ने मुझे कहा कि कल इन लोगों ने डेथ घोषित कर दिया था, सब कुछ निकाल दिया था पेशेंट का। थोड़ा रोकना मैं चाहूँगा। जैसा आप इस वक्त अभी बोल रहे हैं कि कल ही सब उसको जो वेंटिलेटर वगैरह जो लगे थे वो निकाल दिए थे, और क्या कहकर निकाला गया था? क्या वो ठीक हो रही है या फिर अब वो कुछ बचा नहीं? नहीं, ये कहकर निकाला गया था कि तुम्हारा पेशेंट ख़त्म हो चुका है और अपने रिलेटिव को बुला लो। तो इन लोगों ने राजस्थान, सूरत वगैरह सब जगह से रिलेटिव को बुला लिया। बाद में इनको, ये कल की बात है, ये कल की बात है। आज मॉर्निंग में इनको बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा पेशेंट अभी तक उसका थोड़ा रिकवर हो रहा है। मतलब कल पेशेंट मर गया और आज वापस पेशेंट रिकवर हो रहा है, तो रिकवर हो रहा है, ये हो रहा है। जब हमने उसको पूछा तो हमारे को भी उसने नहीं अभी ऐसा है। यहाँ से मैं 12:15 साढ़े 12 मतलब समझो ना 1 बजे मैं यहाँ से निकली होगी और मैं अभी तक फ्लाईओवर के पास पहुँची थी कि उसके हस्बैंड का मुझे कॉल आया कि मैडम बोला वो लोग ने बोला है कि पेशेंट ख़त्म हो गया। तो जब उसका 30% उसका हार्ट बीट था, 30% ऑक्सीजन लेवल था, तो 10 मिनट में पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल भी एकदम 0 हो गया और हार्ट बीट भी 0 हो गया। मतलब ये जो इन लोगों ने धंधे चालू किए हैं, ये जो इस हॉस्पिटल में जो ये गंदगी फैली हुई और पेशेंट को मरने के बाद पेशेंट की कीमत वेंटिलेटर पे जाकर के
3 गुना 4 गुना ज़्यादा हो जाती है। जो 30,000 पर डे होता है वो 1.5 लाख पर डे हो जाता है। तो इसके ऊपर हमारी आवाज़ हमने उठाई हुई है और इसी तरह से रहा तो हम जो हमारे पदाधिकारी हैं यहाँ के संदीप राणे जी, जो हमारे आदरणीय हैं अविनाश जाधव जी, इनके इसमें हम लोग ये जो भी हम मुद्दे उठा रहे हैं तो इस पे जो भी हो गलत हो रहा है, अब मैंने इनको संदीप राणे जी को बुलाया है और ये भी अभी साथ में ही थे। ये बताइए, आप यहाँ पर उस पेशेंट को देखने कितने बजे अंदर पहुँचे थे आईसीयू में? 11:15। और डिक्लेयर कब किया गया हॉस्पिटल की तरफ से पेशेंट की डेथ हो चुकी है? ये लोग ने डिक्लेयर किया है कुछ 12:50 पे हॉस्पिटल ने डिक्लेयर किया? डिक्लेयर किया। आप उस रूम में गए, आपने देखा आईसीयू रूम में देखा कि पेशेंट, आपको क्या लगा, जिंदा है या वो मृत हो चुका था? पेशेंट मर चुका था। एक्चुअली क्या होता है, वेंटिलेटर लगाने के बाद थोड़े टाइम के बाद, इवन 15 मिनट आधा घंटे के बाद वेंटिलेटर का एक ये होता है, सिस्टम होता है जो इन लोगों ने करके रखा होता है कि वो जब एक पेशेंट को हवा देता है तो पेशेंट का एक झटका देता है पेशेंट। तो ये लोग उसके रिलेटिव को बताते हैं कि तुम्हारा पेशेंट जिंदा है, जबकि पेशेंट मर चुका होता है। और ये लोग वेंटिलेटर पे रख के पेशेंट के नाम पे पैसे कमाते रहते हैं, वेंटिलेटर के नाम पे, मरे हुए पेशेंट के नाम पे। आपका ये दावा है कि जब आप देखने के लिए गए थे तब पेशेंट ऑफ हो चुका था, केवल उसको जो है कि बिल बढ़ाने के लिए उसको वहाँ पर रखा गया था? हाँ, मैं वहाँ पर गई तो पेशेंट ख़त्म हो चुका था और बिल बढ़ाने के लिए ये लोग ने उसको यहाँ पे रखा था। और उसको अभी भी ये बोला जा रहा था कि 24 घंटे और रखो, कवर कर रहा है पेशेंट। जबकि मंगला पांडे, जो मंगला पाटिल है डॉक्टर, उसने मेरे को नीचे ही बता दिया कि पेशेंट ख़त्म है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे अनीता दीक्षित, सोशल वर्कर और मनसैनिक हैं। दर्शकों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमने पेशेंट के रिलेटिव से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके घर का एक सदस्य ऑफ हो चुका है। वो इस हालत में नहीं है कि वो हमसे बात कर सके। इस पूरे मामले में हमसे बात करने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कामगार लीडर संदीप राणे हैं, जिन्होंने यहाँ पर आकर काफ़ी पूछताछ और जवाब तलबी की वोकआउट हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। संदीप राणे जी, बताइए, क्या आपके पूरे नज़रों में ये मामला आया है? किस प्रकार का ये मामला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मीरा भाईंदर में वोकआउट हॉस्पिटल का नाम इतना ख़राब है कि उधर आदमी जाता है, जितना उसका इंश्योरेंस है उसका पूरा उसको क्रियाक्रम करने के बाद में वो पेशेंट को छोड़ा जाता है, ऊपर से उसके पास से कैश लिया जाता है। ये बार ये हॉस्पिटल का कंप्लेंट हमारे ऑफिस में आ रहा है। आप देखिए, जैसे अनीता दाई ने बोला आपको, ये जो समझाया केस बहुत ही निंदनीय केस है। आपको बताऊं कि आपके माध्यम से आपने डॉक्टर का आपने इंटरव्यू लिया और आपने पूछा तो उसने बोला दोपहर को 2 बजे इसका डेथ हुआ है, और कल से बॉडी डेथ हुआ है करके कल से उनका चालू है। आप विचार करो, कोई भी सदस्य आदमी जब जाता है तो उसको कोई ना कोई डॉक्टर डिक्लेयर करने के बाद में उसको मृत्यु घोषित किया जाता है। आप देखेंगे कल उनको बोला गया कि आपका पेशेंट डेथ हो गया है, उन्होंने अपने रिलेटिव को मैसेज किया कि इनका डेथ हुआ है और कल हम लोग उसका क्रियाक्रम करेंगे, जो कुछ उसका जो विधि रहता है वो। और उसके बाद में मालूम पड़ा कि नहीं, थोड़ा आपका पेशेंट अभी तक भी होप्स है, ये करके उसको, और डॉक्टर अपने रिलेटिव को बोल रहे थे उनके कि अभी भी होप्स है, अभी भी आप ये मत करना, मतलब एक बार मृत्यु घोषित करने का, जो वापस उसके ऊपर होप्स करने का, ऐसा करके रिलेटिव को बताया गया। रिलेटिव ने बहुत शांति से लिया है, और बेचारे लोग गरीब लोग हैं, मतलब जो सीधे लोग हैं, तो उन्होंने कुछ उद्रेक नहीं किया। उन्हें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से मदद मांगा, अनीता ताई के पास है। अनीता ताई इधर आई, उन्होंने देखा, जब दूध का दूध पानी का पानी हुआ। अभी हम ये बॉडी पोस्टमार्टम के लिए हम लोग लेके जा रहे हैं, उनको बोला पोस्टमार्टम के लिए जाएगा, और कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे लगता है वोकआउट हॉस्पिटल में बार ये सब केस हो रहा है, बार ऐसे ही सब न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। अब मानेंगे नहीं, मेरे साथ में मेरे ऑफिस में जब एक कंप्लेंट आया था, एक पेशेंट का वो लोगों ने कोटेशन दिया था 2.5 लाख रुपया, कि बाबा उसका ऑपरेशन का खर्चा आएगा 2.5 लाख रुपया, और उसके बाद में 2.5 लाख रुपया वो आदमी ने भरा, बेचारा गरीब आदमी ने किधर सला के भरा पैसा, और 2.5 लाख का जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद में उसको ऑफिस बोला जाता है कि अरे यार, और एक 1.5 लाख का खर्चा है और एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो बेचारा वापस एक बार 1.5 लाख रुपये किधर से लेके आता है, 4 लाख रुपया भर के अपना मम्मी को बचाने के चक्कर में उसने पैसा भर के चलो ऑपरेशन भी। वो जब दूसरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद में उसका डेथ हो गया, उसकी मम्मी की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में उसका डेड बॉडी जब लेने को उसका लड़का आया तो बोलते हैं अभी 13 लाख रुपया बिल हुआ है। मतलब आप विचार करो, वोकआउट हॉस्पिटल में ऐसी जो ये चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, लूटमार चल रहा है कि आदमी मरने का तो उसका कीमत बढ़ते जा रहा है, ऐसी परिस्थिति यहाँ पे। तो मुझे लगता है वोकआउट हॉस्पिटल के ऊपर है ना, बहुत लगाम लगने की ज़रूरत है। जितना बड़ा उनका नाम है उतना यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, और यहाँ के डॉक्टर्स और कोई भी जवाबदार पदाधिकारी नहीं है। डॉक्टर्स जो एडवोकेट अपना जो उनके जो मैनेजमेंट के सुशील पांडे,
वो कल सुबह हम लोग को मिलने वाले, उनको हम लोग वही सवाल जवाब करने वाले। महाराष्ट्र निर्माण सेना की तरफ से हमको सवाल जवाब करेंगे और ये जो फैमिली है इनको न्याय मिला रहेगा, आपको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। और इसके बाद ऐसा होना नहीं चाहिए और ये हॉस्पिटल का परमिशन ही रद्द होना चाहिए, ऐसा मेरी नगर पालिका को मांग करने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है संदीप राणे, कामगार लीडर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आज पूरी तरह से कमर कस लिए कि वोकआउट हॉस्पिटल ने डिम्पल नामक जो महिला के साथ में यहाँ पर गलत व्यवहार किया है, या फिर उसके साथ में जो जिसकी मौत हो चुकी थी और मौत तो होने के बाद में भी उसे ज़िंदा रखा गया है केवल बिल बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से। तो सबसे बड़ा अब सवाल यहाँ पर और सबसे बड़ी जांच यहाँ पर आकर टिकी हुई है कि डिम्पल की मृत्यु का वक्त क्या था और हॉस्पिटल ने कितने देर के बाद में उसको डिक्लेयर किया है। ये दोनों में अगर फ़र्क आता है तो ज़रूर वोकआउट हॉस्पिटल के खिलाफ में एफआईआर दर्ज होगी, इस तरह का भी दावा किया है मनसे ने। साथ में ही मैं आप सबको बता दूं कि जिस वक्त मनसे की और वोकआउट हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की मीटिंग चल रही थी, उस वक्त हम खुद भी मौजूद थे। उस वक्त हमारे सामने डॉक्टर ने कबूल किया है कि 1:50 से लेकर 2 के दरमियान में डिम्पल की मौत हुई है। अब देखना है कि डिम्पल का जब पोस्टमार्टम होता है तो उसके पोस्टमार्टम में डेथ का जो वक्त होता है, जो मरने का जो वक्त होता है, वो क्या दिखाया जाता है, या फिर दोबारा यहाँ पर मैनेज कर लिया जाता है वोकआउट हॉस्पिटल द्वारा पीएम रिपोर्ट को। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।